तो आज के लेसन में हम लोग सीखने वाले ब्रेन ट्विस्टर के बारे में, और वो कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए पाठशाला शुरू करते हैं। तो ब्रेन ट्विस्टर को सीखने से पहले सबसे पहले आपको अंडर माउंट या सब माउंट जानना जरूरी है, जो कि बेसिकली इसे कहते हैं। तो ये माउंट सीखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो जल्दी घुसने का होता है इसमें, और एक होता है थोड़ा बेसिक वाला। जो फास्ट वाला तरीका है वो वाला ये है, और जो धीरे वाला है वो वाला ये है। सबसे पहले मैं आपको धीरे वाला और बिगनर वाला तरीका दिखाता हूं। उसमें आप क्या करना है, आपको एक स्लीपर देना है। उसके बाद आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर को अपने ये बीच में लाना है ऐसे, और आपकी जो यो स्ट्रिंग है उसको जैसे आपने एलिवेटर बनाते हुए किया था, इस यो के अंडर लेके आना है और ऐसे रख देना है। ये आप अंडर माउंट में आ गए, और यहाँ से आप अपने ब्रेन ट्विस्टर्स कर सकते हैं। जो फास्टर तरीका होता है उसमें आपको पावर थ्रो करना होता है, और अपनी नॉन डोमिनेंट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको अपने और यो स्ट्रिंग के बीच में रखना होता है। आपके यो को थोड़ा आगे पीछे रॉक करने देना होता है, और जैसे ही आपकी स्ट्रिंग आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे हिट करे तो आपको यह हाथ ऊपर खींच देना होता है, कुछ इस तरीके से। अब जब आप उसे ऊपर खींचते हैं तो उसके बाद आपको उसको कुशन डाउन करके नीचे भी करना होता है, ताकि आपका यो उस माउंट में आ पाए, कुछ इस तरीके से। आपने यो को थ्रो किया, रॉक किया, ऊपर बुलाया और फिर नीचे। अगर आपने अपने थ्रो हैंड को ऊपर जाने के बाद नीचे कुशन डाउन नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है, आपका यो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे लड़के उसका स्पिन टाइम किल हो जाएगा। तो फिर से आपको अपने यो को रॉक करना है, स्ट्रिंग्स के बीच में लाना है, ऊपर लाके नीचे कर देना है। अगर आपने अपने हाथ को कुशन डाउन नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है, आपका यो आपके नॉन डोमिनेंट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे लड़के उसका स्पिन टाइम किल हो जाएगा। तो फिर से सब चीज़ें जब आप मिला देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपने अपने यो को थ्रो किया इंडेक्स फिंगर के सामने, ऊपर किया, नीचे किया, हाथ को कुशन किया, और आप अंडर माउंट में आ गए। अब अंडर माउंट में ही आपको बहुत सारी और दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि यो का स्पिन जल्दी उस माउंट पर रुक जा रहा है, या फिर आपका यो टिल्ट हो जा रहा है। तो उसे सही करने के लिए जब भी आप अपने यो को थ्रो करें और वो एक साइड टिल्ट हो रहा है, मान लीजिए आपका यो राइट साइड टिल्ट हो रहा है, तो आपने ये स्ट्रिंग्स को ऐसे लेफ्ट करके अपने यो को सही कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपका यो राइट टिल्ट हो रहा है तो उसे आप राइट करके सीधा कर सकते हैं। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यो इस समय तो बिल्कुल सीधा है। जब मैंने उसे अंडर माउंट में डाला तभी वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन जब आपका ये स्ट्रिंग्स कुछ इस तरीके से आप करते हैं तो यो टिल्ट होना एक तरफ चालू हो जाता है, जब आप दूसरी तरफ करते हैं इसे तो ये दूसरी तरफ टिल्ट होना चालू हो जाता है। इसी को स्ट्रिंग करेक्शन कहते हैं, और इससे आपका यो का स्पिन टाइम जो है वो किल होगा, लेकिन आपका यो जो है वो सीधा हो जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जब आप ब्रेन ट्विस्टर करने के लिए आप अंडर माउंट में जाए तो आपका यो बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर स्ट्रेट नहीं है आपने स्ट्रिंग्स को ऐसे दाएं बाएं करके एडजस्ट करके तीनों को बिल्कुल स्ट्रेट कर ले। और एक बात ध्यान रखें स्ट्रेट करते हुए कि यो की जो स्ट्रिंग है वो यो के वॉल्स पे हिट हो रही है, तभी वो सीधी हो रही है, और ये हिट होने की वजह से उस पर उसका स्पिन टाइम कम हो जाता है। सो आप ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही सब माउंट में जाएं। अगर आप एक बार में अच्छी तरीके से नहीं जा रहे हैं तो अपने स्ट्रिंग्स को ऐसे करेक्ट करके उसमें जा सकते हैं, अभी जैसे कि ये बिल्कुल सीधा है। नेक्स्ट बात आ जाती है ब्रेन स्कैम्बलर कैसे करते हैं। इसके बाद आपने अपने सब माउंट में पहले आ गए। सब माउंट में आने के बाद आपको अपने थ्रो हैंड को थोड़ा नीचे रखना है अपने नॉन थ्रो हैंड से, और उसके बाद ऐसे रॉक करना है आगे पीछे। उसके बाद आपको फ्लिप्स करने 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से। इसमें आप नोटिस करेंगे जब आप फ्लिप्स करते हैं तो आपका यो की जो स्ट्रिंग है वो रैप हो जाती है आपके थ्रो हैंड में, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ये ट्रिक वर्क करती है। मतलब इसमें आपके जो स्ट्रिंग है वो आपके थ्रो हैंड पे धीरे धीरे करके रैप होती जाएगी। मैं एक बार आपको सामने से दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद अंडर माउंट में गए। अंडर माउंट करने के बाद आपने अपने थ्रो हैंड को नॉन थ्रो हैंड से नीचे किया, यो को रॉक किया, ऐसे 1 2 3 फ्लिप्स करने लगे, और उसके बाद अपने यो को वापस बुला लिया। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि जब यो आपका स्पिन हो रहा है तो आपका यो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके
ऐसे रुक जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने अपने योयो को एक सीधे प्लेन में नहीं रखा है। आपको जब भी आप ब्रेन स्कैमलर कर रहे हैं या ब्रेन ट्विस्टर कर रहे हैं, दोनों सेम ही नाम है, जब भी आप ब्रेन ट्विस्टर कर रहे हैं तब आप ये इंश्योर रखेंगे कि आपका जो योयो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लिप हो रहा है। स्ट्रेट फ्लिप होने का मतलब है कि आपके जो योयो का गैप है वो उसी के थ्रू फ्लिप हो रहा है, ऐसे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आप उसे टेढ़ा मेढ़ा फ्लिप करेंगे तो योयो का स्पिन टाइम बहुत जल्दी किल होगा और आपका योयो रुक जाएगा। लेकिन जब आप सारी चीज़ें स्ट्रेट करेंगे तो आपका योयो अच्छी तरीके से स्पिन करेगा। अब जब डिसमाउंट की बात आ जाती है तो आपने जब अपने ब्रेन ट्विस्टर्स कर लिए, उसके बाद आप ये अंडर माउंट से आप ऐसे बाहर निकल के अपने योयो को वापस अपने हाथ में बुला सकते हैं, या फिर ब्रेन ट्विस्टर्स करने के बाद अपने योयो को ऐसे छोड़ भी सकते हैं और ऐसे नीचे करके ऊपर बुला सकते हैं। तो डिस्माउंट करने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, डिस्माउंट इसका सिंपल ही है, बस आपको अपने योयो को नीचे छोड़ देना है और उसके बाद ऊपर बुला लेना है। अगर आपको ये एक फ्लो में करना है तो आप ऐसे अंडर माउंट में जाके रोल्स करके सामने जाके इसे बुला सकते हैं। तो ऐसे ये मोशन अब्रप्ट करके ऐसे बुलाने में ये पूरे एक फ्लो में रखता है। जब आपने योयो को ऐसे स्पिन किया, अब्रप्ट किया और ऐसे बुला लिया, योयो वापस होते टाइम मेरे जितनी स्ट्रिंग्स हाथ में लपेटी हुई थी सारी खुल गई और अपने आप योयो हाथ में वापस आ गया। तो बस इस ट्रिक की समरी यही है, सबसे पहले आपको योयो को थ्रो करना है, अंडर माउंट में जाना है, फिंगर्स को लेवल करना है, फ्लिप करना है स्ट्रेट प्लेन में, मोशन रोक के रिस्पॉन्ड करके वापस बुला लेना है अपने योयो को। तो यही था आपका ब्रेन ट्विस्टर या ब्रेन स्क्वैमलर। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, कमेंट्स बता देना कि मुझे समझ में आ गया है, और गुरु दक्षिणा के नाम पे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी प्रेस कर देना। और यहाँ पर मेरी सोशल मीडिया की लिंक्स आ रही होंगी, होमवर्क के तौर पर आप अपनी योयो की वीडियो बना के इस सोशल मीडिया पर अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं। और तो आज के लेसन के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे पाठशाला के नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए नमस्ते।